नमस्कार बच्चों, कैसे सभी? मस्त है, मजेदार है। चलो बच्चों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। माय नेम इज गुरु केपी सर। किसको पता नहीं है? सब बच्चे, जितने बच्चे देखते हैं उनको पता है कि ये गुरु केपी सर है और हम लोगों को फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो चलो बच्चों, मैं आज एक फिजिक्स के रिलेटेड नई शुरुआत करने जा रहा हूं। ये किन बच्चों को हेल्प करेगा? तो ये हेल्प करेगा सीटी, ये हेल्प करेगा जी, ये हेल्प करेगा नीट। समझ में आई बात? यस। तो क्या करने वाले सर? करने वाला ये हूं बच्चों कि अपना जो रेगुलर सीजन चल रहा है, डिटेल में जो हम लोग कंटेंट पढ़ रहे हैं कि हर एक चैप्टर के एक छोटे छोटे कंटेंट को हर एक डिटेल में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उस डिटेल को तो हम लोग स्टार्ट रखते हुए, लेकिन यहाँ पे मैं एक एडिशनल शुरुआत करने जा रहा हूं PYQs की। समझ में आया? यस, PYQ हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि जेई और नीट के बच्चों को लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाए फिजिक्स के लिए कि क्वेश्चन ही कैसे अटेंड करने हैं। तो आज तक जितने क्वेश्चंस जेई और नीट में आए हैं, जिस किसी चैप्टर के ऊपर आए उस चैप्टर को लेकर अपन पूरे की पूरे PYQs यहाँ पे करने की कोशिश करने वाले। छोटे छोटे वीडियो आएंगे 20 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट के, और उसमें डिटेल में बताने की कोशिश की जाएगी। चलो वो तो देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। और आज तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप लोगों को सब्सक्राइब करना है। ऐसा बोलने से आप करने वाले क्या नहीं, कंटेंट अच्छा लगने के बाद करेंगे, समझने के बाद करेंगे डेफिनेटली, लेकिन करो, बहुत हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। ओके बच्चों? यस, पसंद आए तो लाइक करना है। चलो बच्चों, तो क्वेश्चन है हम लोगों के सामने फर्स्ट PYQs फर्स्ट लेक्चर का, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। और ये जो सवाल है बच्चों, ये आया था 2019 में, 2019 में नीट में आया हुआ सवाल है। ओके बच्चों? यस। तो इसी से स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोगों को क्या निकालना है बच्चों? बोलो जल्दी से। यूनिट। अब यूनिट, जब आप कोई बच्चा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा या करना चाहेगा तो उस बच्चे ने क्या क्या करना चाहिए और कैसे कैसे उसने इसको सॉल्व करना चाहिए। जल्दी से देख लेंगे बच्चों। यूनिट्स क्या होता है बच्चों? बोलो जल्दी से। तो यहां पे हम लोगों को दो टाइप्स के यूनिट मिलते हैं। पहला टाइप्स मिलता है फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरा टाइप्स मिलता है डिराइव्ड यूनिट्स। अब हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जल्दी से जान लेंगे फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। अब इसके सिस्टम है यूनिट्स के, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। किसको कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स? फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट्स को डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। सभी बच्चे जानते हैं डेफिनेटली। तो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या चीज है? ओके, 4 सिस्टम है बच्चों। कौन से? एक नाम याद रखेंगे, KPGS। ओके, KPG ये मेरा नाम है, कैलाश प्रकाश गव्हाणे। यस, वाइफ का नाम, मम्मी का नाम भी संजीवनी है, यस से स्टार्ट होता है। तो MKS, FPS, CGS और SI, ये 4 सिस्टम है। समझ में आई बच्चों? ओके। तो लेकिन आप लोगों को ये तो याद रखना ही है, लेकिन इसके साथ आप लोगों को एक साथ क्वांटिटी के यूनिट रखने हैं याद। कौन से बच्चों? और एडिशनल 2। लेंथ, देखो जल्दी से, यहां ध्यान देना है सभी बच्चों को, ध्यान है सभी का। ओके, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। इनके यूनिट में सामने लिखने जा रहा हूं बच्चों। ओके, यहां पे यूनिट्स लिखेंगे इनके। लेंथ का यूनिट होता है मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, सब कुछ। ओके, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, ग्राम, पाउंड वगैरह वगैरह वगैरह। ये देखो ना, फुट, पाउंड, सेकंड, पाउंड भी मास का यूनिट है। ओके, टेम्परेचर का केल्विन याद रखो, टाइम का सेकंड याद रखो, टेम्परेचर का केल्विन याद रखो, डिग्री सेल्सियस भी याद रख सकते हो, एम्पियर का ए याद रखो, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर याद रखो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला यूनिट होता है बच्चों। क्या कैंडेला? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल यूनिट होता है, और प्लेन एंगल का डिग्री, यहां लिख देता हूं नाम, डिग्री नहीं तो रेडियन और में रख दिए। ओके बच्चों? यस। और सॉलिड एंगल का क्या होता है? स्टेरेडियन। इतने यूनिट्स आप लोगों को याद रखने हैं। आप झटापट दुनिया का कोई भी यूनिट्स के ऊपर का सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। अब यूनिट का कोई सवाल सॉल्व करने के लिए आपको उस क्वांटिटी का फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी है बच्चों। ओके, यस। क्या फॉर्मूला? सो फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यूनिट से आप फॉर्मूला बना भी सकते हो।
बात समझने की कोशिश करो। ये तो बहुत आसान सा सवाल है, सभी बच्चों ने किया होगा। ओके, फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखेंगे बच्चों फॉर्मूला क्या है इसका। थर्मल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू हीट एनर्जी इनटू थिकनेस बटे, बोलो जल्दी से, किसी को याद है यहाँ पे, एरिया इनटू टेम्परेचर इनटू टाइम। बच्चों इन सब के आप लोगों को यूनिट्स पता है, सभी बच्चों को एनर्जी का यूनिट तो पता ही होगा। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। थिकनेस का यूनिट, थिकनेस मतलब लेंथ, मीटर डिवाइडेड बाय एरिया का मीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर और टाइम का, टेम्परेचर का होता है केल्विन, टाइम का होता है सेकंड। अब कभी कभी ये भी ऑप्शन रह सकता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन जूल में है, मीटर के इनवर्स में है। अपने पास तो ऐसा नहीं है बच्चों, जूल मीटर के इनवर्स ऐसा तो नहीं है कहीं पे दिख रहा है। ओके, तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मीटर ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या बच्चों, यहाँ पे जूल वर्क डन का भी होता है, तो वर्क डन बचा। नीचे क्या आ गया बच्चों, 1 मीटर, तो मीटर इनवर्स और केल्विन इनवर्स। बच्चे कहेंगे सेकंड कहां गया, बताओ बच्चों, आप ही बताओ सेकंड कहां गया। तो ये किसका यूनिट है बच्चों, थर्मल कंडक्टिविटी का जो ऑप्शन है उस ऑप्शन का ये नंबर ऑप्शन आप लोगों का आंसर है बच्चों। ओके बच्चों, क्या ये बात समझ में आई है सब लोगों को, जल्दी से बताओ फास्ट। नहीं समझे तो आप लोगों को कमेंट कर देनी है बच्चों, टेंशन नहीं लेना है किसी को भी। ओके बच्चों, यस। तो चलो मैं यहाँ पे दूसरा सवाल सॉल्व करने के लिए तैयार हूं, आप लोग पॉज करके लिख लेना है सभी को। चलो दूसरा सवाल यहां पे करने की कोशिश करते हैं हम। ओके बच्चों, दूसरा सवाल है द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट इज। क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ permittivity of free space epsilon naught is। इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट क्या ऑप्शन दिए, कूलम न्यूटन, कूलम पर न्यूटन मीटर। दूसरा जो ऑप्शन है इसका बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तीसरा जो ऑप्शन है इसका कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और चौथा जो ऑप्शन है इसका बच्चों वो है आप लोगों का लास्ट नंबर का ऑप्शन बच्चों आप लोगों का कूलम स्क्वायर पर न्यूटन, मतलब देखो यहां पे इधर भी स्क्वायर है, सॉरी हो गया, न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ओके, ये चार ऑप्शन मैंने आप लोगों के सामने रखे, ए बी सी और ये डी। क्लियर बच्चों, ये चार ऑप्शन है। हम आप लोगों को क्या याद करना पड़ेगा, किसी पर एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट कहां दिखाई देता है बच्चों, जरा याद करो कूलम्स लॉ, F is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught Q square बटे R square, यस और नो। तो अगर एप्सिलॉन नॉट को इधर बुला लिए तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई, और यहाँ पे Q स्क्वायर बटे F R का स्क्वायर। मतलब ये तो क्या है बच्चों बताइए जल्दी से, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, बोलो जल्दी से, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या, एप्सिलॉन नॉट के बराबर क्या लिख सकते हैं, Q स्क्वायर बटे, वैसे नहीं लिख सकते लेकिन डायरेक्टली इनवर्सली जो भी है आप लोग ऐसा देखिए। ओके, क्या लिख सकते हैं, F R स्क्वायर। तो क्या यूनिट बनेगा, Q का, चार्ज का यूनिट क्या होता है सब लोग जानते हैं, चार्ज का यूनिट क्या होता है, यहाँ पे ऐड कर लो आप, Q का यूनिट होता है कूलम। ओके बच्चों, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, बोलो जल्दी से, चार्ज का यूनिट हो जाता है आप लोगों का इजिकल टू, देखिए लिख देता हूं, कूलम, कूलम चार्ज का स्क्वायर है तो कूलम्स का स्क्वायर। फोर्स का क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से, फोर्स का क्या हो जाएगा आप लोगों का, फोर्स का न्यूटन और इसका मीटर स्क्वायर। यस और नो, यस और नो बच्चों, यस। तो यहां पे क्या हो गया बच्चों, बोलो जल्दी से फास्ट, हम लोगों का आंसर आ गया कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑप्शन बताइए आप लोग, कौन से ऑप्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों को डी ऑप्शन मिल रहा है कहीं ना कहीं बच्चों, यस और नो, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर बच्चों। ओके, यस, यहाँ पे आप लोगों को डी ऑप्शन मिल गया बच्चों। देखो ऐसे सवाल सॉल्व किया है।
क्या तैयार है सभी बच्चे? देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन पॉज करके आप भी लिख सकते हैं, मर्जी आपकी है, बहुत अच्छे से चल रहा है। ओके यस बच्चों, 2 क्वेश्चंस अपने हो गए, अपन तीसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सवाल बच्चों, चलो जल्दी से इसको मिटा देता हूं आप लोगों को घर पे जाके। ओके, जहां बाहर पे बैठ के देख रहे होंगे मेरा लेक्चर, हंस रहे होंगे, मजा कर रहे होंगे, तो घर पे जाके गाना गाओ, नोटबुक निकालो और जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश करो बच्चों। ओके चलो, नेक्स्ट सब क्वेश्चन आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो भी होगा आप लोगों का, द डैम्पिंग फोर्स ऑन ऑसिलेटरी, द डैम्पिंग फोर्स ऑन ऑसिलेटरी या ऑसिलेटर, कोई बात नहीं, जरूर नहीं, ऑसिलेटर ऐसे बोल सकते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, is directly proportional to the velocity and अगर कुछ नहीं है, the units of constant of प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का यूनिट आप लोगों को पूछा गया है। और पिछला जो सवाल था बच्चों, कौन सा, हम लोगों ने जो पीछे सवाल पढ़े, ओके यस, एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट निकाले वो 2004 में आया हुआ सवाल है। ओके बच्चों, यस, रह गया था मेरे से बताना आप लोगों को। और ये जो सवाल है ये आप लोगों का 2012 में आया हुआ सवाल है। ओके बच्चों, यस, तो यहाँ पे हम लोगों के पास यूनिट है बच्चों इसके किलोग्राम मीटर पर सेकंड, दूसरा जो यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तीसरा जो यूनिट है बच्चों किलोग्राम पर सेकंड, और चौथा जो यूनिट है वो किलोग्राम सेकंड। ऐसे 4 यूनिट है। आपको क्या बोल रहा है सवाल बच्चों, द डैम्पिंग फोर्स ऑन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ओके, किसको, वेलोसिटी को। और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमेशा क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों, बोलो जल्दी से, कांस्टेंट क्या, के। तो यह फिजिकल टू क्या हो गया बच्चों, के वी, और इस के का यूनिट आप लोगों को पूछा है, तो के इजिकल टू क्या हो जाएगा, एफ बटे वी हो जाएगा। तो फोर्स का यूनिट क्या है, बोलो बच्चों जल्दी से, फोर्स का यूनिट क्या होता है, के इजिकल टू एफ बटे वी। तो फोर्स का यूनिट हो गया आप लोगों का न्यूटन, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, एक न्यूटन का भी यूनिट होगा किलोग्राम। वैसे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट सब लोग जानते हैं, मास का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर बटे मीटर पर सेकंड। तो चलो बच्चों बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, इस मीटर के साथ मीटर कटा, यहां बचा कौन, किलोग्राम हो गया, इस सेकंड के साथ 1 कटा तो किलोग्राम पर सेकंड, ये बचा बच्चों यूनिट आप लोगों का। हो गया, तो ऑप्शन नंबर ढूंढो बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप लोगों का ये वाला, क्लियर है बच्चों, ये वाला ऑप्शन आप लोगों का आंसर है बच्चों। क्लियर हो गया? देखो बच्चों, किसी को तकलीफ है कमेंट कर देनी है आप लोगों को, जल्दी से बिठा दो इसको, पॉज करके सभी को लिख देना है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे जो सवाल आएगा वो 2020 नीट का आएगा, जहां पे हम लोगों को बहुत ही इजी सवाल पूछा था डायमेंशन चैप्टर पे। एक्चुअली डायमेंशन चैप्टर इसलिए स्टार्ट किया अपने कि हर साल 2 नहीं तो 3 सवाल आते हैं एरर के वगैरह, हर एक एमसीक्यू होगा बच्चों। टोटल मेरे हिसाब से आज तक जो एमसीक्यू आए हुए हैं वो गैस डायमेंशन के ऊपर 100 के बराबर है। तो 100 के 100 एमसीक्यू यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टेंशन मतलब, आज तो थोड़ा सा धीरे धीरे चल रही है गाड़ी आप लोगों की, लेकिन डेफिनेटली बहुत तेजी से गाड़ी चलेगी। ओके यस, बहुत ज्यादा एमसीक्यू फटाफट सॉल्व करेंगे अपन। ओके यस, यहाँ पे आप लोगों को पहले ही मैं एमसीक्यू डायरेक्ट मुंह से बोलूंगा, आज आप लोगों को लिखे दे रहा हूं आदत होने के लिए। ओके यस, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस इज, ओके ये आप लोगों को, या आर स्ट्रेस का डायमेंशन। ओके बच्चों यस,
आप लोगों को कब पूछा गया था? ये 2020 में पूछा गया था बच्चों। तो बताओ मेरे को यार, डायमेंशन किसके ऊपर डिपेंड है बच्चों? डायमेंशन डिपेंड है यूनिट्स के ऊपर। यूनिट पता कर लो। डायमेंशन यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे हम, डायमेंशन इट इज, डायमेंशन आल्सो डिपेंड अपॉन यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी। अब ये न्यू बच्चा कोई इसको देख रहा है ना, तो मतलब जो 11th में है वगैरह वगैरह, इसको जल्दी नहीं समझेगा। जो बच्चे नीट देने वाले सिलेबस पढ़ के आए उनके लिए ये सब चल रहा है बच्चों। ओके, रिवीजन बेसिस पे आप घर पे देख सकते हो, आप कहीं पे टाइम पास कर रहे हैं वहां पे आप लोग लगा के बैठ सकते हो। जितना समझ में आए उतना आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। ओके यस, सो डायमेंशन आल्सो डिपेंड्स अपॉन यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी का यूनिट पता कर लो, आप लोगों को डायमेंशन आ जाएगा डेफिनेटली। तो सब बच्चे जानते हैं डायमेंशन कैसे फाइंड करना है, यस और नो? क्या सिखाना पड़ेगा? सिखाना है, लेकिन मैं आप लोगों को डिटेल में जो सीरीज चला रहा हूं हर एक चैप्टर की, उसमें आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पे तो मैं आप लोगों को सवाल के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। ओके बच्चों, यस। डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस आर, क्या डायमेंशन है बताओ जल्दी से। एक्चुअली डायमेंशन कैसे निकाल बता ही देता हूं। चलो, लेंथ का सिंबल क्या है डायमेंशन का? L1, मास का M1, टाइम का T1, टेम्परेचर का K1, एम्पियर का I1 लिखते हैं, A1 लिखते हैं, कैंडेल का CD1, मोल का मोल 1। ओके, ऐसा डायमेंशन लिख देते हैं। मानो हम लोगों को वेलोसिटी का एक एग्जांपल लिख देता हूं। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लेंथ L1, टाइम का T1, तो क्या हो गया? L1 T-1। नीचे की क्वांटिटी ऊपर गए, बात क्या हो जाएगी? नेगेटिव। ऐसा कुछ करते हैं बच्चों। ओके, बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। डायमेंशन अपने लिए एनसीईआरटी के पीछे बहुत सारी डायमेंशंस दिए, उसकी भी एक सीरीज लेके आता हूं, सॉरी एक सीरीज मतलब लेक्चर लेके आता हूं, उसका एक पूरे डायमेंशंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे उसके। ओके, तो अभी सवाल, तो डायमेंशन ऑफ स्ट्रेसेस, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है बच्चों बताओ? स्ट्रेस पहले यूनिट निकालेंगे और बाद में देखेंगे। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होगा बोलो बच्चों? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्ट्रेस इज इक्वल टू द क्या होता है? फोर्स बटे एरिया होता है। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? M1 L1 T-2 बटे एरिया का L2। इसके साथ ये कटा, क्या हो जाएगा बोलो जल्दी से फास्ट? M1 एक बचा हुआ इधर ऊपर चला गया, तो L-1 T-2 आ गया बच्चों डायमेंशन आप लोगों का। यस और नो? ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट था M1 L1 T-2, पहला ऑप्शन था M1 L1 T-2, दूसरा ऑप्शन था आप लोगों को M1 L2 T-2, तीसरा ऑप्शन था आप लोगों का बच्चों M1 L0 T-2, और चौथा ऑप्शन है आप लोगों का M1 L-1 T-2। बच्चों बोलो जल्दी से फास्ट, क्या यहाँ पे तकलीफ होगी किसी को ऑप्शन चुनने में? हो गया ऑप्शन चॉइस करने में, तो पहला तो हो ही नहीं सकता, पॉजिटिव बता रहा है L को, नहीं इधर तो 2 इधर तो 0, नहीं बच्चों यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन बन गया। क्लियर है? क्लियर है बच्चों सभी लोगों का? चलो बच्चों, क्लियर है सभी लोगों का? बताओ बच्चों, डेफिनेटली क्लियर होना चाहिए। हो गया। मैं यहाँ पे इसी सवाल के साथ इस क्वेश्चन का सिलसिला रोकता हूं, और आगे जो गाड़ियां चलेंगे अपने वो बहुत फास्ट चलेंगे क्वेश्चंस को लेकर। ओके बच्चों, यस, चलो थैंक यू, यहीं पे रुकते हैं इस सवाल के साथ, और आगे हम लोग धीरे धीरे बहुत सारे सवाल करने की कोशिश करेंगे।